कांग्रेस के दिग्गजों का जयराम सरकार पर हमला। मुकेश अग्निहोत्री बोले, मुख्यमंत्री का टाइम हुआ पूरा, पैक करे अपना सामान। सुखविंदर सुक्खू ने कहा, सोई हुई बीजेपी सत्ता से होगी बेदखल। कांग्रेस के हमलों पर बीजेपी सह प्रभारी संजय टंडन का पलटवार। हिमाचल में मिशन रिपीट का किया दावा, कहा हमारी स्थिति मजबूत, चुनाव भी जीतेंगे। कांग्रेस में फेरबदल को बीजेपी नेता सत्ती ने बताया परिवारवाद से प्रेरित, कहा युवाओं की अच्छी टीम के बावजूद रजवाड़ों तक सीमित रह गई कांग्रेस। ठियोग से चुनाव लड़ना चाहते हैं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, कहा जनता की आशाओं को पूरा करने का यही सही वक्त, नेताओं को दी एकजुटता की नसीहत। चंबा के सहारन में स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक बच्चे की मौत, 8 घायल, ड्राइवर एक बच्चे की हालत हुई गंभीर। ऊना में रेलवे पुल पर फंदे से लटकी हुई मिली लाश, उत्तर प्रदेश के बदायूं का बताया जा रहा था युवक, पुलिस को खुदकुशी का शक। कुल्लू में पीपल मेले का हुआ आगाज, देवता वीरनाथ गौरी के आगमन के साथ हुई मेले की शुरुआत, सांस्कृतिक लाहड़ी नृत्य ने जीता लोगों का दिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। देवभूमि के दंगल में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला किया है। मुख्यमंत्री का समय पूरा हो चुका है, ये कहना है मुकेश अग्निहोत्री का, जो सीएलपी लीडर है। जयराम ठाकुर को अब अपना बिस्तर पैक कर लेना चाहिए, भाजपा अब चली जाएगी सत्ता से, कांग्रेस की सत्ता में एक बार फिर से वापसी होगी, ये कहना है मुकेश अग्निहोत्री का। इसके साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सरकार पर हमलावर होते हुए यहां पर नजर आए। उनका ये कहना है कि सोई हुई सरकार को जगाकर सत्ता से अब बेदखल करने का वक्त आ गया है। तो चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो एक्शन मोड में हैं और बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही मुकेश अग्निहोत्री को भी नई जिम्मेदारी हाल ही में सौंपी गई है। मुकेश अग्निहोत्री को सीएलपी लीडर बनाया गया है, जिसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री एक्शन मोड में आते हुए भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। जयराम जी अब जाने की तैयारी करें, अपना बोरी बिस्तरी आप पैक करें। ये आने वाले लोग हैं, वो जाने वाले लोग हैं कि जयराम जी अब जाने की तैयारी करें, अपना बोरी बिस्तरी आप पैक करें। ये आने वाले लोग हैं, वो जाने वाले। जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो सचिवालय में सोई हुई है, उसको जगाने का जिम्मा जहां मुझे दिया गया है, दोबारा से हमारे साथी मुकेश अग्निहोत्री जी की नियुक्ति करके ये जिम्मेवारी हमारी और बढ़ जाती है और जवाबदेही हमारी और बढ़ जाती है। भाजपा को बोलिए अपने कुनबे को संभालिए, हमारे कुनबे को संभालने की जरूरत नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी ये बताइए कि जो महंगाई है वो महंगाई आसमान छू रही है। तो इस बदलाव के बाद कांग्रेस के नेता हमलावर है, लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी के सह प्रभारी ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट का दावा भी किया है। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्षों की नियुक्ति पर जमकर तंज कसे गए हैं। संजय टंडन की तरफ से पार्टी में अध्यक्षता कम और अब विभाजन ज्यादा हो गया है। भाजपा संगठन मजबूत है और 2022 भी भाजपा ही फतह करेगी। तो कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से कटाक्ष किया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी करारा पलटवार किया गया। बीजेपी नेता संजय टंडन यहां पर पलटवार करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि भले ही कांग्रेस कितने भी दावे कर ले, लेकिन मिशन रिपीट जयराम सरकार ही करेगी। मिशन रिपीट की तरफ
बड़ी तेज़ी के साथ अग्रसर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल का संगठन एक हमारे प्रदेशों के संगठनों में से जो वन ऑफ द बेस्ट वन वो हमारा हिमाचल का संगठन है, और उसकी ताकत के हिसाब से हम इस आने वाले चुनाव में एक बार पुनः अपनी सरकार बनाने के लिए कामयाब होंगे। ये कांग्रेस का एक अंदरूनी जो है निर्णय है, लेकिन लंबे समय से एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने से इतना ज़रूर मालूम होता है कि आप जब ज़्यादा अध्यक्ष बनाते हो तो वो अध्यक्षता कम होती है, उसमें डिवीजन ज़्यादा होती है। न सिर्फ संजय टंडन बल्कि सतपाल सिंह सत्ती भी यहां पर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आए। उनकी तरफ से यह कहा गया कि परिवारवाद तक कांग्रेस अभी सीमित है, परिवारवाद से कांग्रेस बाहर निकलती हुई अब भी नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के पास युवाओं की अच्छी खासी टीम है, लेकिन इसके बावजूद, इस टीम के बावजूद महज रजवाड़ों तक ही और परिवारवाद तक ही कांग्रेस सीमित है। ये कहना है सतपाल सिंह सत्ती का, बीजेपी के नेता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस में जिस तरीके से 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है, जातिवाद को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, कोई भी प्रयास कर ले, लेकिन अब कांग्रेस का कोई भी प्रयास काम नहीं आएगा, क्योंकि अब बीजेपी में अब सरकार जो है बीजेपी की ही आएगी। अब जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी की ही सत्ता में वापसी होगी। ये कहना है सतपाल सिंह सत्ती का, बीजेपी के नेता हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता हमलावर होते हुए नजर आए, तो संजय टंडन के बाद सतपाल सिंह सत्ती ने भी करारा पलटवार कांग्रेस के नेताओं पर किया। कांग्रेस कुछ परिवारों के बीच सिमट करके रह गई है। नेशनल लेवल पे भी यही है, कभी सोनिया जी बनेंगे, कभी राहुल जी बनेंगे। नए व्यक्ति की तरफ वो देखते नहीं, और वो उनको कल्पना नहीं रहती है कि बड़े लोगों के सिवाय, राजे महाराजों के सिवाय भी कोई पार्टियों को चला सकते हैं। इसी कारण कांग्रेस की दुर्गति हुई है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को चंद परिवारों के अंदर सीमित करके रख दिया, और उन लोगों की कैपेसिटी होती नहीं है, उन लोगों को मेहनत करने की आदत होती नहीं, जिसका खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो अब वो मुझे लगता है हर आदमी का तुष्टीकरण करने की कोशिश की गई। अलग अलग जातियों के लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, अलग अलग जिलों से लोगों को बनाया गया। तो प्रतिभा सिंह जी काम करेंगी, जाओ 4 कार्यकारी अध्यक्ष काम करेंगे, या मेरे को नहीं लगता कि क्या है इनका सिस्टम क्या है। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है कांग्रेस का। अब कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है हिमाचल में, इसलिए कांग्रेस तड़प रही है। तो कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का उनके विधानसभा क्षेत्र नादौन में पहुंचने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर न्यूज 18 हिमाचल के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां पर खास बातचीत भी की। जो नई आपकी संगठन बना है, इस पे जो बयान है कि जो संगठन है कांग्रेस, इसको समझ नहीं है संगठन की, एक प्रेसिडेंट के ऊपर 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिए। क्या कहेंगे इसके बयान में? देखिए, ये बात सही है कि हमारी पहले वर्किंग प्रेसिडेंट का एक नहीं होते थे। कुलदीप सिंह राठौर जी थे, वो प्रदेशाध्यक्ष रहे, उनके साथ 4 वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं लगे। कौल सिंह जी ठाकुर थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के स्तर पर एक निर्णय लिया कि जिस भी प्रदेश में हम प्रदेशाध्यक्ष बनाएंगे, उसके साथ नई युवा पीढ़ी को भी आगे आने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। इस संदर्भ में चाहे हिमाचल प्रदेश है चाहे और प्रदेश है, उसमें वर्किंग प्रेसिडेंट का एक नया स्वरूप लेकर कांग्रेस पार्टी आई है। सुक्खू जी, कई जगह नाराजगी भी है, कई 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो किस तरह आपके यहाँ रोड मैप रहेगा नाराजगी दूर करने के लिए? कहीं ना कहीं कुछ गुटबाजी के भी पीछे बयान आ रहे थे, क्या समझते हैं? आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या हमीरपुर में गुटबाजी हुई? हम सब लोग इकट्ठे हो गए। आज ऊना में सारे लोग इकट्ठे हो गए। मैं इसी कार्य के लिए बनाया गया हूँ कि मैं सबसे बात करूँ और उस गुटबाजी को ख़त्म करूँ, और इस संदर्भ में हम सारी गुटबाजी को ख़त्म कर रहे हैं। हमीरपुर में आपने पहली बार देखा कि हम सब लोग एक मंच पर आए। आज ऊना में भी आपने देखा होगा कि हम सब एक मंच पर आए। ऊना हमीरपुर के इकट्ठे हो गए कार्यकर्ता। अब जहां थोड़ी बहुत गुटबाजी होती है, 90% सारी गुटबाजी पर लगाम लगा दी जाएगी, और 10% गुटबाजी इसलिए भी होनी चाहिए ताकि आंतरिक लोकतंत्र जिंदा रहे। कितना लाभ मानते हैं हमीरपुर जिला को आपकी इस नई ताजपोशी? हमीरपुर जिला को इसका अधिकतम फायदा होगा। हमीरपुर जिला का वो वक्त अब दूर नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमीरपुर के जिले का भविष्य बहुत उज्जवल होगा।
और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुलदीप राठौर ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद हटाए जाने के बाद ठियोग से विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई है। उन्होंने इसके लिए बाकायदा तैयारी भी शुरू कर दी है। राठौर ने कहा कि अनुकूल समय है, ठियोग की जनता की भी यही आकांक्षा है, अपेक्षा है और इसकी आशा है उनको कि ये वहां से चुनाव जीतेंगे और उन्होंने अपनी ख्वाहिश भी चुनाव लड़ने की ठियोग से जताई है। जो मेरा कार्यकाल रहा है काफ़ी संघर्षमय रहा है, क्योंकि जब मुझे संगठन की जिम्मेवारी दी गई तो बहुत सारी चीज़ें धरातल पे ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने पूरी निष्ठा से ईमानदारी से काम किया। पार्टी में एकजुटता स्थापित की, सभी नेताओं को इकट्ठा करने का प्रयास किया और संगठन को मैं ज़मीनी स्तर तक ले गया। और इसी का परिणाम रहा कि जब 4 नगर निगम के चुनाव हुए उस वक्त हम 2 नगर निगम जो हम जीते, 2 पे भारतीय जनता पार्टी जीती। और ये 4 जो उपचुनाव थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों को सेमीफाइनल की संज्ञा दे रही थी, 1 पार्लियामेंट और 3 विधानसभा के चुनाव। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धनबल इनके पास, सब कुछ इनके पास, लेकिन हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और जनबल की ताकत से हमने 4 सीटों पे जो है बहुत बड़ी विजय हासिल की और एक जगह तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत तक जब्त हुई। ये बहुत बड़ी विजय थी। ऐसा भी नजर आ रहा है कि अब आप ठियोग विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे सर? देखिए, अब मुझे लगता है कि ये अनुकूल समय है, क्योंकि इतने साल मैंने संगठन को दिए हैं और जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनकी भी मुझसे अपेक्षा है। और पिछले दिनों भारी संख्या में लोग पार्टी कार्यालय भी आए। अब कहीं ना कहीं मुझे लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं, उन पे कहीं ना कहीं मुझे उतरने का प्रयास करना पड़ेगा। तो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अब लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उन्हें तो पूरा करना है और पार्टी आलाकमान का जो फैसला होगा, निश्चित तौर पे मैं, अगर परिस्थितियां जो हैं अभी अनुकूल है, निश्चित तौर पे मैं अपने कदम आगे बढ़ाने वाला हूं। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज दिल्ली जाएंगी। कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगी। थोड़ी देर में शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होंगी प्रतिभा सिंह। विक्रमादित्य सिंह भी उनके साथ रहेंगे। इसके साथ ही 5 मई को शिमला में बड़ी रैली पर विचार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और यही वजह है कि प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस की, हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली के लिए आज रवाना होंगी। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बताया यह जा रहा है कि 5 मई को शिमला में बड़ी रैली की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से बड़ा रोड शो शिमला में किया जा चुका है, कांगड़ा में किया जा चुका है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन एक बड़ा मंच अभी तक कांग्रेस का यहां होता हुआ नजर नहीं आया। एक बड़ा मंच यहां पर नजर नहीं आया और यही वजह है कि अब इसी की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है और अब जो है नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली के लिए आज रवाना होने जा रही हैं। कहा यह जा रहा है, खबर ये निकलकर सामने आई है कि 5 मई को एक बड़ी रैली की जा सकती है और इसी की तैयारी जो है कांग्रेस ने शुरू कर दी है। और बात अब अगली खबर की करते हैं जो बिलासपुर से है। बिलासपुर पुलिस ने करीब 10 करोड़ रुपए के एनडीपीएस के तहत पकड़े गए नशीले पदार्थों को ठिकाने लगा दिया है। इस दौरान डीजीपी संजय कुंडू भी वहां पर मौजूद रहे। डीजीपी संजय कुंडू ने यह बताया कि 24 किलो चरस, 118 किलो चूरापोस्त, स्मैक 60 ग्राम, 60 मिलीग्राम हीरोइन भी यहां पर बरामद की गई थी, उन्हें नष्ट किया गया है। इसके साथ ही 9,360 टैबलेट थी जिन्हें ठिकाने लगाया गया है। 2005 के बाद ये पूरे मामले पेंडिंग पड़े हुए थे। आज हमने 24 किलो चरस, 118 किलो पॉपी हस्क यानी चूरा पोस्ट, स्मैक 60 ग्राम 60 मिलीग्राम, हीरोइन करीब 10 ग्राम और टेबलेट्स करीब 9,360 हमने आज स्वाहा की। और मैं पर्सनली इसलिए आया क्योंकि इसका बड़ा स्ट्रांग मैसेज देना चाहते थे, जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स। इसके बाद शाम को मैं यही कार्रवाई मंडी जिले में करूंगा उनके केसेस में
उनका जितना भी प्रॉपर्टी कन्फिस्केटेड है उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे और कल कुल्लू में करेंगे। और इससे एक मैसेज देना चाहते हैं कि ड्रग्स का या मादक पदार्थ का कोई भी हिमाचल प्रदेश में स्थान नहीं है। खबर अब चंबा से है, जहां के सहारन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक स्कूल के बच्चों को ले जाने वाली वैन हादसे की शिकार हो गई। बलेरो गाड़ी में स्कूल के बच्चे समेत 10 लोग सवार थे। बड़ी बात यह है कि हादसे में एक बच्चे की मौत भी हो गई, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 8 बच्चे यहां पर घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं ड्राइवर की हालत भी गंभीर है। इसके साथ एक और बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें टांडा रेफर किया गया है। चंबा के उपायुक्त ने इस हादसे के जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। तस्वीरें आपके सामने चंबा की ये तस्वीरें हैं, जब एक स्कूल वैन हादसे की शिकार होगी। इसके बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। बड़ी बात यह है कि इस हादसे में एक बच्चे की भी मौत हो गई। घटना हुई है सरान के पास, जिसमें एक बोलेरो में स्कूल के कुछ बच्चे सवार थे और वो जो सूचना मिली है कि ड्राइवर जो है गाड़ी को रिवर्स कर रहा था और गाड़ी नीचे रोड के लगभग 200 मीटर नीचे गई है। इसमें 9 बच्चे शामिल हैं जो यहाँ का होली हिमालय करके स्कूल है उसके बच्चे हैं, और इसमें ड्राइवर भी इंजर्ड है। ड्राइवर को और एक बच्चे को जो अभी रेफ़र किया गया है। एक बच्चे के दुखद समाचार भी अभी मिल रहा है और हमारी सभी परिवारों से सहानुभूति है और एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और बात अब अगली खबर की करेंगे, जो ऊना से है। ऊना रेलवे पुल पर फंदे से लटकी हुई एक लाश मिली है, जो उत्तर प्रदेश के युवक की बताई जा रही है। बंदायूं का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। शुरुआती जांच में इस पूरे मामले में पुलिस को खुदकुशी का शक है। खबर सोलन से है। सोलन में अतिक्रमण की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सोलन में अब नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण करने वाले लोगों का सामान जब्त करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही 24 घंटे में अतिक्रमण को हटाने की भी चेतावनी दी और ऐसा नहीं करने पर ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी यहां पर चेतावनी जारी की गई है। कुल्लू मुख्यालय में राज्य स्तरीय पीपल स्पिंग फेस्टिवल का आगाज हो गया है। स्थानीय देवता वीरनाथ गौरी के आगमन से मेले की शुरुआत की गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर देवता वीरनाथ गौरी ऐतिहासिक ढालपुर के प्रदर्शनी मैदान में पहुंचे, जहां नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने पार्षदों के साथ मिलकर उनका स्वागत किया। तस्वीरें आपके सामने कुल्लू के राज्य स्तरीय मेले की तस्वीरें। कि हमारे स्थानीय देवता हैं, देवता गौरी, जो यहाँ के बिल्कुल जिनका कटागड़ी सार जो है उनका पूरा आधिपत्य इन्हीं का है। इन्हीं का जो मेला है, जब देवते भी आते हैं, बाकी सब बाहर से आते हैं, दशहरा भी होता है, तो ये सारे हमारे देवते जो है देवता गौरी के मेहमान होते हैं। उसी ढंग से हमारा मेहनत तो आज इनके आगाज़ से, इनके आशीर्वाद से पूरी हमारी नगर परिषद की टीम, सारी टीम हमने जो है जाके देवता जी को इनवाइट किया और पूरे साजो बाजे के साथ जो है यहाँ पर लाए हैं। और बिल्कुल इसमें जो है 3 दिन तक जो है यहाँ पर पूरा उत्सव होगा। यहाँ पर जो लालड़ी का भी इंतज़ाम किया गया है, लालड़ी का भी होगा देवते के लिए। बड़ा दिन को डांस वगैरह जो है देवते के नाटी नूटी वगैरह गाने वो हम बिल्कुल इससे करेंगे।